ओके गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज राणा। ये हमारा NCHM सिटी JEE सीरीज का 4th वीडियो है। तो शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये 2019 के JEE के एग्ज़ाम में आया था। ओके गाइस, तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले पोर्शन से आया था और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं और ये एवरी ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है अ मैन्स प्रेजेंट एज इज 8 टाइम्स मोर देन हिज सन। ओके, आफ्टर 10 years he will be thrice the age of his son. How old is son at present? तो सन की प्रेजेंट में एज क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। सो let the age of son is x. Now according to question, man's age is 8 times more than his son. Therefore man age is 8x, क्योंकि 8 times मोर है सन की एज के। ओके, नाउ उसमें नेक्स्ट लिखा है जो उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज आफ्टर 10 years ही विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 8x प्लस 10, 8x किसकी एज है? 8x है मैन की एज। तो बोला है आफ्टर 10 years मीन्स 8x प्लस 10 इज इक्वल टू मैन की एज सन की एज की 3 टाइम हो जाएगी। तो सन की एज x है, उसमें हम 10 years बाद की बात हो रही है। तो x प्लस 10 उसकी 10 साल के बाद एज हो जाएगी, लेकिन जो मैन की एज होगी उस टाइम पे इस एज की 3 गुना होगी। नाउ वी हैव इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 3। अब इसको हम ब्रैकेट को हमें हटा देना है, तो जब इसको हटाते हैं तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को दोनों ब्रैकेट के अंदर जो दोनों वैल्यूज हैं उससे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी ब्रैकेट हट जाएगी। तो 3x प्लस 30। नाउ अब हम x को इकट्ठा कर देंगे। सो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 30 माइनस 10। 3x यहाँ पे प्लस था, जो साइन नहीं दिख रहा होता है वो प्लस होता है। सो यहाँ पे प्लस था, जैसे हम इसको यहाँ से यहाँ ले गए तो ये माइनस हो गया, इसलिए 8x माइनस 3x और 30 यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में है और 10 को हम यहाँ से यहाँ ले आए। 10 यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, तो 30 माइनस 10। नाउ 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 which is equal to 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो ऐसे गाइज ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ ट्रिक्स चाहिए होते हैं। एक हमारी प्रैक्टिस चाहिए होती है। जो क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन करके आपको ऐसे ही क्वेश्चंस डेली करने को मिलेंगे और पूरा पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। सो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके गाइस, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें एक सीरीज आपके सामने दी हुई है। ये एक अल्फाबेट्स की सीरीज है, ये एक न्यूमेरिक सीरीज भी हो सकती थी और ये एक अल्फा न्यूमेरिक मिक्स, दोनों का मिक्स सीरीज भी हो सकती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो या NSTAT का हो या नेट का हो या सेट का हो। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इनको अगर हम करने बैठे तो अगर आप ट्रिक नहीं लगाएंगे, अपना होमवर्क नहीं करेंगे, तो ये आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे। हमें करना क्या होता है एग्जाम में, हमें टाइम को बचाना होता है ताकि जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है उसको हम उस पोर्शन पे लगा सकें जो कि हमें टफ लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पहले आपको यहाँ दिख सकता है, मैंने एक छोटा सा होमवर्क किया है। आपको भी ये वाला होमवर्क जो करके रखना है। ये आपने उस टाइम पे नहीं करना है, जैसे ही आपका एग्जाम शुरू होता है तो आपको एग्जाम शुरू होने के आधा घंटे पहले, हाफ एन आवर पहले आपको एक शीट मिलेगी।
एक रफ पेज मिलेगा, एक पेन मिलेगा, उस रफ पेज पे आपने ये चीज लिख लेनी है। सारे अल्फाबेट्स आपने ए से लेके जेड तक लिख लेने हैं और सबके साथ नंबर्स भी लिख लेने हैं। तो जैसे ही आप अपना एग्जाम कर रहे होंगे, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम इस वाले पेज को खोल देंगे और आप देखेंगे बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए ढूंढते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। आपके सामने सीरीज है AKEOIS और बीच में ब्लैंक दिया है, हमें यहाँ पे आंसर ढूंढना है, और QANUE। अब देखिए, इसको ग्रैब करने की बात होती है, ट्रिक को पिक करने की बात होती है। ए है, ओके। देन अगर हम इन सभी वर्ड्स के जो अल्फाबेट्स दिए उनके पहले पहले वर्ड को देखें तो ए है, ठीक है, ए हो गया। देन उसके बाद ई है, 1 2 3 4, ये ई हो गया। देन उसके बाद आई है, 1 2 3 4, आई हो गया। तो आपको इसमें एक चीज दिख जाएगी कि सभी में +4 हो रहा है। ए में +4 किया तो हमारे पास ई आया था, ई में +4 किया तो हमारे पास आई आ गया। और वैसे ही हमारे पास यहाँ ब्लैंक दिया है तो हम आई में जब +4 करेंगे 1 2 3 4 तो यहाँ पे एम आ जाएगा, ओके। एंड देन एम में हम +4 करेंगे 1 2 3 4 तो आगे क्यू है, आप देख सकते हैं। और जब क्यू में +4 किया 1 2 3 4 तो यहाँ पे यू है। तो ये सीरीज कुछ ऐसे मूव कर रही है। अब हमें चाहिए दूसरा अल्फाबेट, तो यहाँ भी सेम सीरीज है। आप देखें के है, देन ओ है, देन एस है। तो ये हमारा के रहा फर्स्ट, ठीक है। के में 4 + के 1 2 3 4, देन ओ आ गया, ठीक है। ओ में 4 प्लस करेंगे तो आ गया 1 2 3 4, एस आ गया, ठीक है। अब एस में जब हम 4 प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 डब्ल्यू हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक ट्रिक, बहुत सारे ट्रिक्स में से एक ट्रिक है, ठीक है। और ये बहुत तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार स्क्वायर किया होता है, कई बार क्यूब किया होता है, और कई बार माइनस में सीरीज चलती है। तो इस सारे जितने भी ट्रिक्स हैं वो आपको उस क्रैश कोर्स में मिलेंगे। तो उन सभी ट्रिक्स को जानने के लिए आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हो गया, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपका ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले पोर्शन से है। अगेन मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन है। उसमें एक पार्ट है टाइम, मोशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले से ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करने से पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू speed into time and time is equal to distance upon speed। ये फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और आप उस रफ पेज में ये फॉर्मूला भी लिख लेंगे ताकि जैसे आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आए आप एकदम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब बॉय गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 3 km/h एंड रिटर्न्स टू द विलेज एट अ स्पीड ऑफ 2 km/h। इफ ही टेक्स 5 hours in all, then what is the distance between the village and school? Okay, so हमें डिस्टेंस मालूम करना है। So let assume the distance x। x किलोमीटर, ओके। अब हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन है, y goes to school at a speed of 3 km/h। so time in first case is equal to x upon 3 hours, ओके। तो हमें जो टाइम अज्यूम कर लिया फर्स्ट सिचुएशन में वो हमारे लग गया x upon 3, क्योंकि x हमने डिस्टेंस अज्यूम किया है, 3 हमारी स्पीड है, ठीक है। और यही हम देख सकते हैं टाइम का जो फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो टाइम का फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम इन सेकंड केस, सेकंड में क्या है, एंड रिटर्न्स टू द विलेज एट अ स्पीड ऑफ 2 km/h। तो अगेन x अपॉन 2 hours। तो यहाँ पे टाइम क्या लगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने x अज्यूम किया है और स्पीड हमारी यहाँ पे 2 km/h है। अब इसमें लगा है इफ ही टेक्स 5 hours in all। टोटल टाइम कितना लगा है, वो लगा है 5 hours, ठीक है। सो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट हम इसको लिख सकते हैं x/3 प्लस x/2 इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट सिचुएशन थी, ये सेकंड थी, और टोटल टाइम कितना लगा है 5। अब हमारे पास एक सिचुएशन बन जाएगी, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो अगर 2x प्लस 3x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5, जो हमारे पास बन जाएगा उसका बन जाएगा हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी, बन जाएगा 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो जो हमने x यहाँ पे एज्यूम किया था उसकी वैल्यू अब यहाँ पे आ गई 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। ओके गाइस।